गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपके अपने यूट्यूब चैनल गोयल्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर से क्लास 10 की क्लास 5 डिस्कस करेंगे और इस क्लास 5 में फिर अगेन आपको 1 to 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ। और इसके पहले क्लास 4 तक मैं 40 क्वेश्चन आपको डिस्कस कर चुका आपको, और वो सारी क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, द प्रेजेंस ऑफ डॉग्स इन अ हाउस ब्लैंक टू कीप अवे स्ट्रेंजर्स। प्रेजेंस ऑफ डॉग्स, सब्जेक्ट कौन इसका प्रेजेंस है, यहाँ पे नाउन ऑफ नाउन बात हो रही है। देखो आर हेल्पिंग पॉसिबल नहीं है, इज हेल्पिंग पॉसिबल नहीं है, ये एक जनरल फैक्ट बताया। और जितने जनरल जो फैक्ट होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे जाते हैं। जितने जो जनरल फैक्ट होते हैं वो सारे हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस लिखे जाते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस बात करें तो ऑप्शन होता है हेल्प और हेल्प्स। अब मैंने कहा यहाँ पे सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट भी इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस डॉग्स को नहीं, प्रेजेंस है हमारा सब्जेक्ट, तो हेल्प नहीं, राइट आंसर क्या होगा, हेल्प्स। देखो कहीं ना कहीं देखो प्रैक्टिस सेशन उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा जिन्होंने कहीं टॉपिक पढ़ रखा है। जिनका बिल्कुल बेसिक कमजोर है उनको तो एक बार पहले बेसिक पढ़ने की नीड है। एक्चुअल में प्रैक्टिस का मजा उसी स्टूडेंट को आएगा जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो थोड़ा सा, उसको बहुत अच्छा एडवांटेज मिलने वाला है यहाँ से, फैक्ट बात है ना। और जिसका पढ़ा हो उसको प्रॉब्लम आएगी, जिसका नहीं पढ़ा हो उसको एक बार बेसिक पढ़ने की जरूरत है। और मैंने पूरा कंप्लीट कोर्स ग्रामर, वोकैब का, रीडिंग का अवेलेबल करवा रखा आपको अपने गोयल्स इंग्लिश क्लासेस के एप्लीकेशन पे। जितने भी ऐप डाउनलोड नहीं किए ऐप डाउनलोड कर ले वहां से, और वहां पे सारे कोर्स में अवेलेबल करा रखा है आपको। प्रैक्टिस सेशन आपको यहाँ साथ साथ करवा रहा हूँ आपको। सेकेंड एग्जाम्पल है, सो लॉन्ग एज द ट्रेन ब्लैंक आई स्टेड एट होम। अब आपको पता है मैंने बहुत पहले 4 सेशन बताया कि आपको कि पास का यदि कॉम्बिनेशन यदि आ रहा है, पास गिवन है तो उसका रिलेशन किससे बनेगा, पास से बनेगा हमेशा, ये फैक्ट बात है। देखो आपको ऑप्शन ए कट कर दो, आप ऑप्शन बी कट कर दो, ऑप्शन डी कट कर दो, डेफिनेटली आपका राइट आंसर क्या होगा, सी। ये प्रैक्टिस इतना एडवांटेज होने वाला आपके लिए, इतना बेनिफिट होने वाला है कि इसमें बहुत सारे रूल प्रैक्टिस के साथ ही कवर हो रहे हैं। पास करें किसी में पास से बनेगा आपका ए बी डी तीनों कट हो गए, ऑप्शन राइट आंसर आपका सी आ गया आपको, और रूल रटने नहीं पड़ेंगे प्रैक्टिस सेशन में आपको। थर्ड देखो, आई विल वेट फॉर यू अंटिल यू ब्लैंक। अब नोटिस करो मैंने पहले डिस्कस किया था आपको, फ्यूचर टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो प्रेजेंट से बनता है आपका, वो प्रेजेंट से बनता है आपका। चेक करो आप, प्रेजेंट की बात करें देखो दोनों फ्यूचर वैसे कट कर दो आप यहां से, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का वो लॉजिक नहीं होता, कंडीशनल सेंटेंस की बात हो रही है यहाँ पे। रिटर्न आ जाएगा आई विल वेट फॉर यू अंटिल यू रिटर्न, और अंटिल आपका नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ कभी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते, ये चीज भी रिमाइंड करनी है। अंटिल आपको ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे। और जब फ्यूचर टेंस गिवन होगा तो डेफिनेटली कनेक्टिविटी किससे बनेगी, प्रेजेंट टेंस से बनेगी आपकी। क्लियर दोस्तों। फोर्थ एग्जांपल देखो, आई वुड हैव हेल्प, ये मैंने कंडीशन सेंटेंस की थर्ड कंडीशन बता दी आपको। वुड हैव V3 आ रहा है, डेफिनेटली इफ क्लोज में हैड V3 आएगा आपका। कम्स कट कर दो, केम कट कर दो, वुड कम कट कर दो, आपका राइट आंसर होगा हैड कम। अभी तो 2-3 बार प्रैक्टिस सेशन देखोगे आप, सेशन को रिवाइज करोगे, अपने आप याद हो जाएगा कि हैड V3 का वुड हैव V3 होता है, वुड हैव V3 होता है तो मैं हैड V3 बना होता है। ये कंडीशनल सेंटेंस की थर्ड कंडीशन होती है हमारी। फिफ्थ देखिए, प्राची कन्फेस दैट सी ब्लैंक लेजी। देखो नोटिस करो, दैट से पहले का स्टेप किसमें आ रहा है, पास्ट में। ऑब्वियसली आगे स्टोरी पास्ट में जाएगी। अभी डिस्कस किया हमने, विल कट हो गया आपका, इज कट हो गया आपका, विल भी कट हो गया, डेफिनेटली राइट आंसर क्या होगा आपका, वाज। पास्ट का रिलेशन पास्ट से बनता है और फ्यूचर का रिलेशन प्रेजेंट टेंस से बनता है आपका। रूल रटना नहीं है, ये प्रैक्टिस से पता लग रहा है कि पास्ट है तो ऑब्वियसली पास्ट ही जाएगा, ऑप्शन बता रहा मैं, वाज जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 6 देखो, माय मदर टोल्ड मी डैट। देखो टोल्ड मी डैट यहाँ पास्ट टेंस आ रहा है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर आगे पास्ट टेंस आना चाहिए। क्लियर है बात। लेकिन हमें पता है ऑनेस्टी ब्लैंक बेस्ट पॉलिसी, ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है, और जितनी प्रोवर्ब होती है उनका जो टेंस होता है वो प्रेजेंट सिंपल होता है। पहले की स्टोरी किस में आ रही है मतलब नहीं है, जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, साइंटिफिक ट्रूथ होते हैं, जितने भी हैबिचुअल लेक्चर होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रोवर्ब होते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे जाते हैं। चाहे सेंटेंस किसी भी चल रहा हो अपना, वॉज कट कर दिया अपने, हैज बीन कट कर दिया, हैड बीन कट कर दिया, डेफिनेटली आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, इज। पास के दो तो वैसे कट कर दिए अपने, वॉज और हैड बीन दो, और हैड बीन लॉजिक नहीं है अभी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। 7th एग्जांपल देखो, विल यू बी एंग्री। विल यू बी एंग्री देखो फ्यूचर टेंस गिवन आपको, डेफिनेटली इफ क्लोज का टेंस बनेगा प्रेजेंट है। अभी डिस्कस किया आपने कि फ्यूचर टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बनता है प्रेजेंट टेंस से, प्रेजेंट टेंस से।
चेक करो, देखो ए और बी तो वैसे कटोगे, सी स्टॉल सेकंड फॉर्म थी, डी आपका राइट आंसर होगा। और ये चीज याद रखनी, स्टील, स्टॉल और स्टोलन। और वर्ब की फॉर्म के लिए मैं कई बार डिस्कस कर चुका आपसे, मैंने नरेशन करवाया आपको, पैसिव वॉइस कराई और टेंस करवा रहा हूं, तीनों में ही बात कर रहा हूं। वर्ब की फॉर्म याद में स्टार्ट कर दो, और वर्ब की फॉर्म के लिए मैंने बहुत ही बेटर एक अल्टीमेट आपको बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल करा के स्टोर के ऊपर, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में करवा रखा है वो भी, कि इजीली कोई भी स्टूडेंट आराम से परचेज कर सकता है उसको, और बहुत अच्छे से वर्ब की फॉर्म वाला सेक्शन पूरा अच्छा कवर कर लेगा। और वर्ब्स की फॉर्म यदि रेडी हो गई, डेफिनेटली मेरा प्रॉमिस वादा आपसे, आप टेंस, वॉइस और नरेशन तीनों चैप्टर बहुत अच्छा कवर कर जाओगे। अदरवाइज आपको हर जगह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ेगी अपने अंदर, कहीं ना कहीं डिफिकल्टी फील करनी पड़ेगी आपको, है ना, ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वर्ब की फॉर्म की वजह से आपको। स्टील करेक्ट आंसर, स्टील, स्टोल और स्टोलन चुराने के सेंस में आता है। आई मेट हिम व्हेन ही ब्लैंक, देखो ध्यान रखना व्हेन का लॉजिक क्या कर रहा है, देखो व्हेन के बाद हैड भी थी तो वैसे ही नहीं आएगा, व्हेन से पहले आता है हैड भी थी। प्रेजेंट का लॉजिक नहीं, क्योंकि बिकॉज पास्ट टेंस आ रहा है यहाँ पे, वाई कट कर दिया। अब बात थी वेंट या वॉज गोइंग। अब बात मुद्दे की थी कि वैन में 4 केस पढ़ाया आपको मैंने, V2 V2 वॉज पर आईएनजी, V2 हैड V3 और प्रेजेंट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट फ्यूचर का लॉजिक कट हो, 2 तो ऑलरेडी कट हो गए हमारे। अब बात थी वेंट करके वॉज गोइंग करे, तो मैंने कहा जब भी सेंटेंस में काम कंटिन्यू फॉर्म में होता है तो यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, और काम साथ साथ होता है तो बात करते हैं वेंट, तो वेंट कट हो गया हमें। आपने कब देखा उसको, कब मिले आप उसे, जब वो मार्केट जा रहा था, मतलब उसका मार्केट जाने का काम था, प्रोसेस में था, कंटिन्यू नहीं था, और आपका उसी दौरान उससे मिलना हुआ, डेफिनेटली आपका राइट आंसर क्या होगा, वॉज गोइंग। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट भी देखो 9th एग्जांपल, सीमा हैड ऑलरेडी डेकोरेटेड द रूम बिफोर, बिफोर रूल पढ़ रखा अपने, बिफोर से पहले हैड V3 आता है, तो बिफोर के बाद वर्ब की डेफिनेटली क्या आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। बिफोर पहले हैड V3 है तो बिफोर बाद वर्ब की डेफिनेटली क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। क्लियर है, कट कर दो, कम्स कट हो गया आपका, हैज कम कट हो गया, हैड कम कट हो गया, डेफिनेटली आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, K माइनस। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन का, आई हैव ए सर्वेंट। ध्यान रखना, हैव यहां पे अपने आप में मैनुअल के तौर पर काम कर रहे हैं, और जिस भी सेंटेंस देखो इज, आर, एम, वॉज और वर एज ए मैनुअल नजर आती है आपको, और आप फिर कहीं फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, डेफिनेटली आपको ऑप्शन क्या होगा, 2 के साथ वर्ब की क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म। ये नॉन फाइनाइट पार्ट होते हैं, इन्फिनिटिव केस बोलते हैं। इसी तरह से आपको हैज, हैव और हैड यदि मैनुअल के तौर पे दे दें, और फिर कहीं आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में कि अब इसमें वर्ब कौन सी आएगी, डेफिनेटली 2 के साथ वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। गार्ड कट कर दो आप, गार्डेड कट कर दो, गार्ड्स कट कर दो, डेफिनेटली आपका ऑप्शन क्या होगा, टू गार्ड। आई हैव सर्वेंट टू गार्ड माई हाउस, मतलब कहीं भी बी वर्ब और हैव वर्ब यूज करते हैं एज ए मैन वर्ब, फिर आपसे कहेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ब का फॉर्म कौन सा फॉर्म आएगा, डेफिनेटली 2 के साथ वर्ब की क्या लगाएंगे आप, फर्स्ट फॉर्म। आई हैव सर्वेंट टू गार्ड माई हाउस, या इजारे में वॉज उससे सेंटेंस बनता है यहाँ पे, तब भी 2V1 यूज करते हैं आप। क्लियर दोस्तों। तो ये अपन ने आज के सेशन में टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस, और ये टॉप 10 क्वेश्चन लेते लेते 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं यहाँ से, और मैं ऐसे ही 50 क्वेश्चन और आपको नेक्स्ट सेशन में कवर कराऊंगा। उसके बाद फिर एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जाएंगे अपन, और जितने भी सेशन करवाए जा रहे हैं उनको लाइक कर दो और शेयर भी कर दो अपने ग्रुप के अंदर, जितने भी जो लोग आपके जो नॉन है फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सेशन है सारे आपके रीट मेंस है, आपका लेवल 1 या लेवल 2 दोनों कह दो, कॉमन टॉपिक अपना आपका इसमें एलडीसी, चाहे वो हाई कोर्ट वाला है, चाहे अब जो अपकमिंग आरएसएमबी वाला है उसके लिए कह दो आप, जूनियर अकाउंटेंट कह दो, स्कूल लेक्चर फर्स्ट ग्रेड कह दो, एसएससी बैंक, जितने भी तमाम ऑल इंडिया जो एग्जाम्स है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन सब में बेनिफिशियल होने वाला है। क्लियर दोस्तों। ओके, थैंक यू, टेक केयर।